नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 नरेंद्र अवस्थी क्वेश्चन नंबर 136 से क्वेश्चन नंबर 150 तक आज का ये एजेंडा आपका सेट होना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 136 में आपको रेडियल नोड्स और आपको एंगुलर नोड्स इन सब का पता चलना चाहिए। तो आप देख लो, नंबर ऑफ जो होते हैं रेडियल नोड्स का मतलब है जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ये होते हैं n-l-1। ये नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स अगर इनकी बात करते हैं, इसके लिए भी ऐसी ही जगह है जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो, तो ये होता है l। अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इनकी बात करते हैं तो ये आता है n-l-1 और प्लस दोस्तों आता है l से l कैंसिल हो गया तो n-1 आता है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डिटेल मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लेक्चर में बताया है, इन फॉर्मूलों को समझाया है। फिलहाल यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों? तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1, यही स्टेटमेंट करेक्ट होता है दोस्तों, यही स्टेटमेंट करेक्ट होता है। अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है। 137 पर चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल t ट्रू f फॉल्स। क्या ट्रू है दोस्तों, क्या फॉल्स है, ये देखते हैं। पहले क्या कहता है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो बताया है n/n+2 और bm और n के लिए बताया है कि n क्या है दोस्तों, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकता है, ये s ऑर्बिटल में हो, कहीं भी हो, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा ही आता है। तो अगर कोई कहता है कि s में ही होना चाहिए तो s के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब पहला ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। ये शायद इसका पहला स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट के लिए रिगार्डिंग बात हुई थी। अब दूसरे स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करते हैं कि इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हुआ है या कोई और प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। दोस्तों, इस तरह के फिगर में जो है वो वायलेट हुआ है हर्ट्ज रूल। तो यहाँ पर हर्ट्ज रूल का वायलेशन है, ये हर्ट्ज रूल वायलेट हुआ है, ये हर्ट्ज रूल का वायलेशन है, हर्ट्ज रूल वायलेट हुआ है। अब आगे क्या कहता है, बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बोर क्या एक्सप्लेन करता है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। वो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पिफंड सीरीज के बारे में बताता है। तो ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम। भैया ऑर्बिटल कोई भी हो, एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑफ अपोजिट स्पिन, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन की। चाहे s ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स,
p ऑर्बिटल हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, f ऑर्बिटल हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, g ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल ORBITAL, सबसेल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल कोई भी हो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है ये भी गलत है। तो क्या पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा स्टेटमेंट गलत, बी आंसर इज करेक्ट। 138 पर चलते हैं और देखते हैं कि 138 क्या कहता है। 138 का मामला भी समझ लेते हैं कि हाँ जी 138 का क्या मामलात है, क्या मामले हैं 138 के, उसको भी जानने की अच्छी तरीके से कोशिश कर लेते हैं कि इसका मामला क्या है 138 का। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव मैक्सिमम। तो ये किसने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर सेम नहीं? अरे पॉली ने कहा है, पॉली ने कहा है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, बात कुछ नहीं है, बात खत्म। 139 पर चलते हैं। 139 क्या कहता है उसको भी देखते हैं। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल बोथ आर वायलेटेड। दोनों का वायलेशन किसमें है? दोनों का वायलेशन किसमें है? दोनों किसमें वायलेट कर रहे हैं? भाई देखो इसमें तो ठीक है, अब आगे चलो तो आगे क्या दे रखा है? ये किसका वायलेशन है? ये वायलेशन ऑफ पॉली का वायलेशन है। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और फिर आपके पास ये, तो अब यहां से यहां तक लेकर के किसका वायलेशन है? हंस रूल का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां भरा जाए तो वो हंस रूल फॉलो करने लग जाएगा, तो ये दोनों को वायलेट कर रहा है। 140 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 140 क्या कहता है। 140 पर चलते हैं, देखते हैं 140 क्या कहता है। तो 139 का आंसर ए हुआ। 140 पर चलते हैं, 140 क्या कहता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन पॉलीएक्स। भैया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1s1 होता है, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पॉली क्या लगाओगे? पॉली नहीं लग सकता। कोई ऐसा शहर है जिसमें एक ही बंदा है, उसकी पत्नी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, उसका तो एक ही एड्रेस है, बात खत्म। तो इसमें पॉली वगैरह कुछ नहीं लग सकता, सब खत्म है। अब 141 पर चलते हैं, देखते हैं कि जी 141 की कहानी क्या है। 141 को भी देखते हैं, 141 की कहानी क्या है। 141 द सबसेल अराइजेस आफ्टर। देखो भाई सबसेल की ऑर्बिटल नहीं है, ये सबसेल है। ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ऑर्बिटल कोई भी हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सबसेल की कहानी है, डिटेल इसकी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में मैं दे रहा हूं। अब चलिए एस सबसेल है, एस सबसेल मैं थोड़ा इधर से लिखता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। एस सबसेल है, फिर पी सबसेल है दोस्तों, पी सबसेल है, फिर डी सबसेल है दोस्तों, डी सबसेल है, फिर एफ सबसेल है दोस्तों, एफ सबसेल है, फिर जी सबसेल है दोस्तों। सबसेल की बात करते हैं हम, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। इसमें दोस्तों 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। इसमें दोस्तों 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, केवल ऑर्बिटल्स लिखो। और इसमें दोस्तों 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखो कितने का डिफरेंस है, यहां से यहां तक डिफरेंस 2 का, यहां से यहां तक का डिफरेंस 2 का, यहां से यहां तक का डिफरेंस 2 का। तो इसमें यहां 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे दोस्तों? सबको जोड़ दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जोड़ के देख लो क्या आता है, क्या बुराई है, कितने ऑर्बिटल्स होंगे आ जाएगा।
अब दोस्तों आगे चलते हैं 142 पर चलते हैं कि 142 क्या कहता है। इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज पास्ड इन इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, stream splits in two parts. This interaction of magnetic field shows existence of magnetic moment. जब हम हाइड्रोजन की बीम को लेकर के उसको मैग्नेटिक फील्ड में पास करते हैं तो फिर वो दो पार्ट से बढ़ती है। ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है। अब आगे चलते हैं 143 पर। आयरन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव N3L2? N3L2 आयरन एटम में N3L2, आयरन एटम में N3L2, आयरन एटम में N3L2, आयरन एटम में N3L2। तो आयरन होता है 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 आएगा। इसके लिए n की वैल्यू 2 है और d के लिए l की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है, 3 गलती हो गई मेरे से, 3 ये 3 है, 3 ये n की वैल्यू 3 होती है, ये 2 होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों 144 पर। अब चलते हैं 144 पर। 144 को देखते हैं ये क्या हमसे इंफॉर्मेशन चाह रहा है, क्या हमसे चाहता है। 144 क्या कहता है? फॉर सिमिलर ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। भैया ऑर्बिटल सेम है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल की कह रहा है फॉर सिमिलर ऑर्बिटल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ऑर्बिटल सेम है, 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 ऑर्बिटल सेम है। हमारे पास कह सकते हैं 3d है, 4d है, 5d है, इस तरह से हम बात कर लेते हैं। तो या चलो थोड़ा सा और चेंज करता हूं, तब आपको मजा आएगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s। देखते हैं क्या है। ये दोस्तों न्यूक्लियस है यहाँ पर, और ये ऐसे कहीं पर 1s है, ये 1s है, ये 1s है। इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये 1s है, ये 1s है दोस्तों, और यहाँ पर कहीं पर गैप है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। जो ये बीच में गैप है इसे ही नोड कहते हैं दोस्तों। और ये डिस्टेंस जो है ये 2s है। ये इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये दोस्तों 1s है। डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के चांस। डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के चांस। फिर थोड़ी जगह खाली है और फिर अगले डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के चांस। यहाँ पर चांस था, यहाँ पर डॉट लगा दिया, यहाँ पर चांस था, यहाँ डॉट लगा दिया। ये बीच में नोड आ जाता है दोस्तों। और फिर हमारे पास ये 1s है, ये 2s है, और फिर जगह खाली है, और फिर यहाँ पर कहीं डॉट लगा दिया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो अब डिस्टेंस तो ये जानना चाह रहा है ये, और यहाँ पर एक नोड और आ जाता है। तो अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो डिस्टेंस भी बढ़ती है। n की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है उसकी डिस्टेंस भी बढ़ती है। दोस्तों इसमें ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। इसमें दोस्तों ये 1s है, ये 2s है। इसमें दोस्तों ये 1s है। ये जो डॉट 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 है ना, ये डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं,
ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस हैं। मान लो मैं न्यूक्लियस हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस है, यहां डॉट लगा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस है, यहां डॉट लगा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस है, यहां डॉट लगा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस है तो यहां डॉट लगा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस है, यहां डॉट लगा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस है, यहां डॉट लगा दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस है, यहां डॉट लगा दिया। तो डॉट्स आर द चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। 144 के बाद हम चलते हैं दोस्तों 145 पर और देखते हैं कि ये 145 का क्या मामला है। ये 145 क्या कहना चाह रहा है, उसको भी जरा देखने सुनने की कोशिश करते हैं। क्या है दोस्तों, इफ n and l आर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स रेस्पेक्टिवली, देन एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखो 2l+1 तो ये ऑर्बिटल्स होते हैं, 2l+1 ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहां पर 2 की और मल्टीप्लाई कर दो, तो अब इसे जोड़ते रहते हैं, तो इसके लिए इसे साइन लगाते हैं सिग्मा के, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले, साइन लगाएंगे सिग्मा का, और L = 0 से लेकर के और कहां तक 1n तक लेकर के चले जाते हैं, जुड़ करके चला जाता है। ये आंसर आता है। एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, एक दो एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। मान लो आपके पास दोस्तों ये L = 2 ले लेते हैं, तो L = 2 में क्या होता है, यहां पर L = 2 में ये D सबसेल आता है दोस्तों। ये क्या आता है दोस्तों? D सबसेल आता है, D सबसेल आता है। तो D सबसेल में दोस्तों क्या होता है, एक dxy ऑर्बिटल होता है, एक dxz ऑर्बिटल होता है और एक dyz ऑर्बिटल होता है और एक dx² - y² ऑर्बिटल होता है, एक dz² ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल हो गए? टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल्स हो गए इसमें। तो अगर हमें इस फॉर्मूले से लाना है तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो ये दोस्तों आएगा 2l+1, 2 × 2+1, 5 आ गए। वही बात है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये 10 हो गए दोस्तों। और यहां पर बात करो कि 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2l+, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से हो जाएगा दोस्तों 5 × 2, 2 × 5, इसे चाहें तो 2l+1, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, और इसमें आप चाहें तो 2 × 2l+1, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों, और कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं 146 पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स प्रेजेंट। अरे दोस्तों, नोडल प्लेन का तो फॉर्मूला ही बता दिया है भाई मैंने, n-1, टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स n-1, n-1, इसका फॉर्मूला बता चुका हूं। चलते हैं दोस्तों अब 147 पर। 147 क्या कहता है, इसको भी जानने की कोशिश में लग जाते हैं, कोशिश में लग जाते हैं कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है। 147 भी देखते हैं। द करेक्ट पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स
फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन को देखो बच्चों, ये क्लोरीन 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा दोस्तों, तभी तो 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए दोस्तों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एक 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 फिर एक फिर एक फिर एक, अरे नहीं ये तो अनपेयर्ड है ना, तो ये अनपेयर्ड, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके लिए हमें क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को जानना है। किसके लिए क्वांटम नंबर्स क्या हो सकते हैं? देखो दोस्तों, ये जो 3 लिखा है ना, 3, ये तो n की वैल्यू हो गई, ये तो n की वैल्यू हो गई। ये जो p है ना दोस्तों, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 3 1। अब ये दोस्तों -l से लेकर के +l तक होता है, तो यहां इसके लिए जो m की वैल्यू हो गई वो 1 हो गई या +1 हो गई। अब दोस्तों देखो ना, ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज स्पिन। इसकी स्पिन क्या है दोस्तों? क्लॉकवाइज स्पिन है, और क्लॉकवाइज स्पिन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +12 होता है दोस्तों, तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो उल्टा भी मोशन कर सकता है। एक है ना, तो एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, इस तरीके से आंसर आता है। 148 पर चलते हैं दोस्तों। 148 क्या कहता है? अबाउ प्रिंसिपल, अरे भैया n+l रूल, n+l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और अगर 2 हैं ऐसे जिनके लिए n+l इक्वल, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये n+l रूल मैंने आपको लिखवा चुका हूं। 149 पर चलते हैं। अबाउ प्रिंसिपल को कौन वायलेट कर रहा है दोस्त? कौन वायलेट कर रहा है दोस्त? कौन वायलेट कर रहा है? उसको देखते हैं कि अबाउ प्रिंसिपल n+l रूल को वायलेट कौन कर रहा है। तो देखो दोस्तों, ये है, ये मान लो 3s है, और ये दोस्तों मान लो ये 3p है। मान लो ना आप, मान लो कि मान लो कि मान लो कि मान लो, मान लो यहां पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, तो यहां से यहां तक n की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहां पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो यहां से यहां तक n+l की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में क्या इसकी एनर्जी ज्यादा है, ग्रेटर एनर्जी है, तो यार इसको खाली करके इसे कर देना। अब पहले ही सारे माल को, सारी चीज को, पहली मंजिल दूसरी मंजिल, ये सही नहीं है। यानी कि करेक्ट क्या होता? करेक्ट ये होता कि पहले इसमें 2 भरे जाते, फिर उसके बाद इसमें ऐसे एक एक करके भरा जाता, तो ये सारे रूल्स को फॉलो करता। इसका मतलब इस तरह से भरना ये अबाउ रूल को अच्छा नहीं है, n+l रूल को अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये बात गलत है, ये अबाउ रूल को वायलेट करता है। 150 पर चलते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इनकरेक्ट, गलत, बोलो इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? गलत, गलत स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट की तलाश करनी है। तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और m की वैल्यू -2 -1, ये m की वैल्यूज लिख रहा हूं, m की वैल्यूज। अब m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, ये m की वैल्यूज हैं मेरे फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स m की वैल्यूज हैं।
देखो ना ऑर्बिटल्स आ गए, m की वैल्यूज हैं, तो ठीक है d ऑर्बिटल में +2 हो सकता है। और ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन d, ये बात तो गलत हो गई। तो इसका मतलब d इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट गलत की तलाश करनी थी। अगर m की वैल्यू +2 है तो d में हो सकता है, m की वैल्यू +2 है तो d में हो सकता है, m की वैल्यू +2 है d में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।